बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 4.3 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उसमें जो अननोन एंगल्स है वो फाइंड करने हैं। अब देखें, ये आपके सामने एक फिगर है, रेक्टेंगल शेप है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एंगल एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, जबकि ये 72 डिग्री दी है। बेटा इस फिगर पे आपने गौर करना है कि ये जो अब देखिए इसको दरमियान से काटा हुआ है, इट मीन्स कि ये वाली ट्रायंगल और ये ऊपर वाली पूरी ट्रायंगल दोनों क्या हैं, एक जैसी हैं। अब यहाँ पे ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी पूरा अगर करें तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और देखने में भी एक जैसी हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो ये सब शेप्स हमारे पास जो है बुक में मैंने देखा अभी, तो ये सारी जो है ये स्क्वायर शेप दी हुई हैं। स्क्वायर मीन्स कि इसकी सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। इट मीन्स कि ये अगर ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, तो इस ट्रायंगल में ये 90 का एंगल है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर का पार्ट है ये ट्रायंगल। तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब अगर ये अगर 90 का एंगल है तो इन तीनों एंगल को जमा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें, इसको करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक 1 है और एक 2। दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। हम लिखते हैं वी हैव 2 ट्रायंगल्स, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। दोनों क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हैं और आइसोसेलेस भी हैं। कैसे, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दो साइडें बराबर हैं इसकी, इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड बराबर है, तो 90 डिग्री एंगल भी इन दोनों में बन रहा है और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी बन रही हैं। अब देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास हमने ये एंगल पहले ये वाला फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि इनकी साइडें बराबर हैं, तो ये एक्स है तो इसको भी एक्स का नाम दे दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स। ठीक है, एक्स में एक्स जमा किया प्लस ये वाला एंगल जमा किया, तीनों एंगल्स जमा किए इस ट्रायंगल के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 180 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180। ये 90 यहाँ प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 2x इक्वल टू 90। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो हमारे पास x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 45। अब देखें बेटा, यहाँ पे ये x जो है 45 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, ये पूरा एंगल देखें तो कितने का है, 90 का है। हमने ये वाला एंगल निकालना है। अब इस ट्रायंगल के लिए ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है, अगर ये एंगल हो, ये हो, तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एंगल को आप लेट्स सपोज नाम दे दें एंगल बी या ए नाम दे दें, मर्ज़ी आपकी। तो नेम द एंगल बी, नेम अननोन एंगल एज बी। अननोन एंगल को हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब बी में ये वाला प्लस करें तो हमारे पास पूरा एंगल 90 का आना चाहिए ना, बी प्लस एक्स करें ना इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए। इट मीन्स कि बी हमने फाइंड करना है प्लस एक्स हमने अभी फाइंड किया कितना, 45 डिग्री। बी प्लस 45 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अब 45 यहाँ प्लस, उधर जाके माइनस, तो बी हमारे पास हो जाएगा बी इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री। तो बी बेटा हमारे पास बन जाएगा 45 डिग्री। अब बी भी 45 डिग्री आ गया हमारे पास। ये अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ये अंदर वाली ट्रायंगल की। ठीक है, तो बेटा ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाली जिसमें y है 72 है और b अभी हमारे पास कितना आ गया, 45 आ गया। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखें आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 एंगल्स हैं ट्रायंगल के, 1 2 3, इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एज वी नो, हम जानते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू
90 डिग्री। तो हम लिखते हैं एज वी नो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों एंगल्स को सम करें, y प्लस 72 प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी 45 इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट 45 प्लस 72 करें तो ये कितना हो जाता है 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 4 11 117 इक्वल टू 180। अब 117 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा स्टेप y इक्वल टू 180 माइनस 117। तो 180 में से 117 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी 180 में से 117 माइनस किया तो y एंगल जो हमारे पास आया दैट इज़ 63 डिग्री। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल सॉल्व की, राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये 2 एंगल फाइंड किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा 90 का एंगल था तो ये वाला हमारे पास था, नीचे वाला ऊपर वाला हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, 90 में से इसको माइनस करके हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने किया था फाइंड ये वाला। ठीक है, ये 45 आ गया। अब तीनों एंगल्स हमने फाइंड करने, 2 एंगल दिए हों, तीसरा फाइंड करना हमारे लिए इस तरीके से आसान होता है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी तो बेटा पार्ट 2 है, इसको पहले आप लोग और से देख लें। सबसे पहले देखिए हमें ये x और y एंगल चाहिए बेटा, यानी इस ट्रायंगल के लिए हमें ये x और y चाहिए। और x जो है ये इस पूरी ट्रायंगल को देखें, ये वाली ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है हमारे पास यूँ करके इस तरह से। ठीक है, तो अब ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल हमारे पास हो ना ये वाला तो हम x को फाइंड कर सकते हैं। जब x हो जाएगा फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाला एंगल अगर हो ना ये वाला, ठीक है, ये भी हो और x भी हो तो हम y को फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स हमने ये वाला एंगल पहले फाइंड करना है। पहले सबसे पहले ये वाला फाइंड करते हैं, इसको a का नाम दे दें, इसको b का नाम दे दें। पहले a फाइंड करते हैं, a की मदद से हम लोग x फाइंड कर लेंगे। फिर इस 90 की एंगल में से ये b वाला माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास, ठीक है, 90 और b फाइंड कर लेंगे यहाँ से। जब b आ जाएगा तो हमारे पास x भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए एंगल फाइंड करते हैं। अब बेटा इस अगर पूरी को घुमाएं, यहाँ पे यूँ लेके आएँ इस तरह से, तो ये सेमी सर्कल बनता है, यानी 180। सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है 180 का एंगल होता है। तो अब a प्लस 122 डिग्री करेंगे तो इक्वल टू 180 आएगा। आपने पहले सोल्यूशन में लिखना है नेम द एंगल्स। सोल्यूशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लिखना है नेम एंगल्स ए बी। हमने ए बी एंगल का नाम रखा। ठीक है, पहले ए फाइंड करेंगे। फॉर ए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस 122 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, 122 यहाँ प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो ए इक्वल टू 180 माइनस 122 डिग्री। ठीक है, 180 में से 122 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आता है ए इक्वल टू 58 डिग्री। ये क्या था हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। ठीक है, 2 एंगल को जमा करें 180 आए तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसका हम लिख सकते हैं बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये ए आ गया हमारे पास। ए कितना आया हमारे पास, हम लोग लिख लेते हैं ए को, दैट इज़ 58 डिग्री। ये 58 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम x फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 90 भी है 58 भी है। इस पूरी ट्रायंगल की बात करें, अगर इसको अगर मैं अलग से ड्रा कर दूँ ना आपके सामने यहाँ पे, तो अगर यूँ देखें इसको, अगर मैं यूँ करके ड्रा करता हूँ, छोटी सी ट्रायंगल ड्रा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये 58 डिग्री था, ये 90 डिग्री है और ये हमने x फाइंड करना है। तो कर सकते हैं, 2 एंगल है हमारे पास, तीसरा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि तीनों को जमा करें क्या आता है 180 आता है। तो हम लोग पहले x को फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी नो कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग x प्लस 58 प्लस ये वाला कितना है 90, तीनों को प्लस किया तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। x प्लस 58 कितना आ जाएगा, सॉरी 58 प्लस 90 हमारे पास आ जाएगा और उसको उस तरफ जाकर माइनस कर लेंगे। तो 8 प्लस 0 8 आ गया, 9 प्लस 5
148 इक्वल टू 180। अब 148 को उधर जाके माइनस कर देंगे, x इक्वल टू 180 माइनस 148। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 180 माइनस 148, तो ये 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कितना आ गया, 32 डिग्री। तो बेटा अब हम बी एंगल फाइंड करते हैं। अब देखें ये डायगोनल्स है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अगर डायगोनल जब यहाँ पे टच करता है तो डायगोनल जो है स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये पूरा अगर 90 है तो ये वाला भी 45 होगा और ये वाला भी 45 होगा। तो बी एंगल हमने फाइंड करना है। नाउ बी इक्वल टू 90 का हाफ हो जाएगा इक्वल टू 45 डिग्री। तो बी हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। एक्स हमारे पास कितना आ गया था, एक्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स हमारे पास आ गया था 32 डिग्री। ठीक है, बी हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ये दो आ गए, तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं तीनों को प्लस करके। तो अब देखिए तीसरा हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, y प्लस 32 प्लस 45 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे अब आगे देखें y इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे, ये दोनों को प्लस करके उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, 4 प्लस 3 7, 180 माइनस 77। तो 180 में से 77 माइनस कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 103 डिग्री। ठीक है, तो ये y भी आ गया, x 32 आ गया था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 103 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये चीज़ सिर्फ हमने सॉल्व करनी है। ये एक हमारे पास स्क्वायर था, तो इसके अंदर उन्होंने राइट एंगल बना के शो की हुई है। ये दो डायगोनल्स है, डायगोनल को सेंटर टच कर रहा है। तो ये हमारे पास देखा जाए तो ये राइट एंगल भी है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, क्योंकि ये हमारे पास डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, इन इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर है। तो ये सेंटर हो जाता है फिर लाइन का, यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर है। तो ये और ये लाइन आपस में बराबर है। इट मीन्स कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल भी है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एक्स है तो इसको भी हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी x प्लस एक्स, ठीक है, x प्लस एक्स प्लस 90, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 180 माइनस 90 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 90। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। तो x हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। यही हम लोगों ने फाइंड करना था। सो x इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। जी बेटा 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास। देखें बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस डायग्राम देके आपने डरना नहीं है। ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर उन्होंने दो ट्रायंगल शो किए हुए हैं। ये वाली ट्रायंगल 90 डिग्री है और ये भी ज़ाहिर बात है ये स्क्वायर है, ये एंगल 90 का होगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। अब ये 90 है, ये 60 है। तो अब पहले हमारे पास ये एक्स फाइंड करना है। इसके लिए अगर ये एंगल है तो ये भी होना चाहिए। तो एक पहले हमारा काम है ये एंगल फाइंड करना। तो अगर ये एंगल बेटा हमारे पास हो ना, तो इसकी और इसकी मदद से हम तीसरा तो फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल कहाँ से आएगा, ये पूरा एंगल 90 है। तो अगर ये ऊपर वाला एंगल आ जाए हमारे पास, तो 90 में से ये ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो ये पहले हम लोग ये वाला फाइंड करते हैं। एक को ए का नाम दे दें, एक को बी का नाम दे दें। पहले हम ए फाइंड करते हैं इन दो की मदद से। तो फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, फॉर एंगल ए फाइंड कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, एंगल ए प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन तीनों को प्लस करें तो कितना आता है, 180 डिग्री आ जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद देखें आगे, तो
अब एंगल ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 प्लस 60 कितना होता है 150, 150 यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150 डिग्री। अब देखें यहाँ पे तो 180 में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल ए कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री, ये पूरा 90 है, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो एंगल बी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए अब क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी करें ना, दोनों को प्लस करें तो कितना आता है 90 डिग्री आता है। तो एंगल ए तो हमारे पास आ गया कितना 30 प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 30 यहाँ प्लस उधर जाके माइनस, तो एंगल बी हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस 30, तो एंगल बी आ जाएगा बेटा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, एंगल बी आ गया। अब एंगल बी 30 आ गया हमारे पास, ये वाला 30 आ गया, सॉरी 90 माइनस 30 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। अब ये हमारे पास अगर 60 आ गया, ठीक है, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये तो हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि तीनों एंगल को जमा करें तो हम एंगल एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एंगल एक्स, एंगल एक्स के लिए क्या होगा कि एंगल एक्स प्लस 60 का एंगल ये वाला प्लस ये 90 का एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू 180 डिग्री। 150 यहाँ प्लस उधर जाके माइनस, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 150, तो एंगल एक्स जो हमारे पास आ गया दैट इज़ 30 डिग्री। जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई 30 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इसका पांचवा पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसकी तरफ चलते हैं। गौर से देख ले पहले डायग्राम को, ए बी सी डी, एक हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, ओ जो है मिड पॉइंट है, लिखा हुआ है पॉइंट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स। अगर इस डायगनल को ये वाला आगे ले जाए ना, यहाँ पे बढ़ा दें यूँ करके, ठीक है, इस डायगनल को अगर यूँ या इस डायगनल को आगे यूँ बढ़ा के यहाँ ले जाएं यूँ करके, तो ये मिड पॉइंट होगा, डायगनल्स का मिड पॉइंट है, जिसमें कह रहा है कि ओ बी जो साइड है, ये ओ बी ये वाली साइड ये बराबर है बी ई के ये वाली की, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ये और ये साइडें बराबर है, इट मीन्स कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल हमने फाइंड करना है। अगर ये एंगल हो ना हमारे पास ये वाला बेटा, ये एंगल छोटा ये वाला, तो हम ये पूरा 180 होगा, तो 180 में से ये माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इट मीन्स हमें ये एंगल चाहिए। इसके लिए अब ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। इन दोनों एंगल्स को आप नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ये एंगल भी फाइंड करना है, इसको ए का नाम दे दें, ये भी बी है और ये भी बी है, दोनों सेम है, इनको बी का नाम दे दें। ठीक है, तो हम पहले ए फाइंड करते हैं। ए कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये पूरा एंगल जो है ना यहाँ से यूँ करके ये 90 डिग्री है, तो 90 में से 90 यानी ये सेंटर है ना, ये डायगनल है, तो डायगनल का हाफ़ करेंगे, 90 का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले आप फॉर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 45 डिग्री आ गया। अब ये दोनों सेम है, ये 1 2 3 इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एज़ वी नो, हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 आता है। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी 45 डिग्री है, बी प्लस बी बेटा कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 180 डिग्री, ये 45 यहाँ प्लस उधर जाके माइनस, तो 2b इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री हो गया। तो 2b इक्वल टू 180 में से 45 माइनस किया तो 35 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो 180 में से 45 माइनस किया, 80 में से 45 35, यानी कि 135 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या गया 2b, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो b इक्वल टू 135 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये 2 पे डिवाइड करें ना तो ये 67 आता है, 67.5 आ जाएगा हमारे पास, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो बी एंगल कितना आ जाएगा 67.5। ये एंगल भी 67.5, ये भी, क्यों दोनों बराबर हैं, तो ये 67.5 आ गया हमारे पास। अब इसकी मदद से हम ये एक्स वाला फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दोनों को मिलाएं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर एंगल एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंगल एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग देखें, फॉर एंगल एक्स सप्लीमेंट्री एंगल्स पॉस्टुलेट किया है हमारे पास कि एंगल एक्स प्लस बी करें तो कितना आता है 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल बी करें तो कितना आता है बेटा 180 डिग्री। तो इट मीन्स कि एंगल एक्स हमारे पास हमने फाइंड करना है, प्लस बी हमारे पास है अभी फाइंड किया है 67.5 इक्वल टू 180। ये यहाँ पे 67.5 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस ये प्लस है, इधर जाके माइनस 67.5 कर देंगे। तो 180 में से 67.5 को माइनस करें बेटा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 112.5 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 112.5 डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये एक्स हमने फाइंड कर लिया। तो बेटा अगर आपको सवाल की समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा से देख के अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता देखें इसको और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियोज़ काफ़ी लंबी बन रही हैं, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।